कल्पना कीजिए आज से लगभग 5000 साल पहले की दुनिया। उस समय जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी जिसके शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज भी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। चौड़ी सड़कें, पक्के मकान, भूमिगत नालियां और दूर दूर तक फैला व्यापार। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति जिसका उदय जितना शानदार था उसका अंत भी उतना ही रहस्यमय बन गया। लंबे समय तक दुनिया इस सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जानती। लोगों को लगता था कि प्राचीन भारत का इतिहास बाद के युगों से शुरू होता, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जमीन के नीचे दबे कुछ प्राचीन अवशेषों की खुदाई शुरू हुई और इतिहास की पूरी तस्वीर बदल गई। पुरातत्वविदों ने देखा कि यहाँ के शहर किसी साधारण बस्ती की तरह नहीं थे। हर चीज सोच समझ कर बनाई गई थी। सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि वह एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे और उनका आकार भी लगभग एक जैसा था। कई घरों में निजी कुएं और स्नान घर भी मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर घर से निकलने वाले गंदे पानी को एक ढकी हुई नालियों के माध्यम से शहर से बाहर ले जाया जाता था। 5000 साल पहले ऐसी व्यवस्था होना अपने आप में एक चमत्कार था। यह केवल एक शहर की कहानी नहीं थी। कई नगर खोजे गए जो हजारों किलोमीटर तक फैले हुए थे। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता बहुत विशाल और सुसंगठित थी। यहाँ के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और कला में भी निपुण थे। खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों, तांबे के औजार, आभूषण और सुंदर मूर्तियां इस बात का प्रमाण है। उनका जीवन समृद्ध और विकसित था। एक छोटी सी कांस्य की प्रतिमा जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास देख ऐसा लगता है कि मानो वह हजारों साल बाद भी अपनी कहानी सुनाना चाहती है। वहीं एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी मिली, जिसे कई लोग किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की आकृति मानते हैं। ये मूर्तियां केवल कला नहीं बल्कि उस समाज की सोच और झलक भी है। लेकिन इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली उसकी लिपि है। हजारों मोहरों पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित मिले हैं। वैज्ञानिक दशकों से उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज तक कोई भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया। सोचिए, जिस सभ्यता ने इतने शानदार शहर बनाए, उसकी भाषा आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार भी बहुत व्यापक था। यहाँ के व्यापारी दूर दूर के क्षेत्रों तक जाते थे। समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था और कई देशों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इसका अर्थ है कि यह सभ्यता केवल स्थानीय नहीं बल्कि उस समय की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियों में से एक थी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब यह शानदार व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। नगर खाली होने लगे, व्यापार कम हो गया और लोगों ने अपने बसेरे छोड़ने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई वर्षों तक यह माना जाता रहा कि किसी विदेशी आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, लेकिन आधुनिक सोच इस विचार को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। खुदाई में ऐसे प्रमाण नहीं मिले जिनसे बड़े पैमाने पर युद्ध या हिंसा की पुष्टि हो सके। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण हो सकता है। बारिश कम होने लगी, नदियों का प्रवाह बदल गया और खेती प्रभावित हुई। जिन नदियों के किनारे नगर बसे थे वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लोगों के लिए वहां रहना मुश्किल होता गया और उन्होंने नई जगहों की ओर जाना शुरू कर दिया। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लगातार आने वाली बाढ़ और व्यापारिक व्यवस्था के कमजोर पड़ने से भी इस सभ्यता को नुकसान पहुंचा। संभव है कि कोई एक कारण नहीं बल्कि कई परिस्थितियां मिलकर इसके परिवर्तन की वजह बनी हो। लेकिन शायद इसका अंत अचानक नहीं हुआ। हो सकता है यहाँ के लोग नई जगह पर जाकर बस गए हैं और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाया हो। इसलिए कई इतिहासकार इसे विनाश नहीं बल्कि युग परिवर्तन मानते हैं। एक युग समाप्त हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। आज भी वैज्ञानिक किसी नए स्थल की खुदाई करते हैं तो उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद इस बार कोई ऐसा प्रमाण मिल जाए जो इस सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठा सके। शायद किसी दिन उसकी लिपि पढ़ ली जाए। शायद हमें यह भी पता चल जाए कि उसके लोग कौन सी भाषा बोलते थे और उनका समाज वास्तव में कैसा था। कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले किसी ऊंची छत पर खड़ा एक व्यक्ति डूबते सूरज को देख रहा होगा। उसे क्या पता होगा कि हजारों साल बाद उसके शहर को दुनिया की सबसे महान सभ्यता में गिना जाएगा। उसे शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि एक दिन उसका पूरा संसार मिट्टी के नीचे दब जाएगा और भविष्य की पीढ़ियां उसकी कहानी को जोड़ने की कोशिश करेंगी। सिंधु घाटी सभ्यता केवल इतिहास नहीं, यह इंसानी बुद्धिमत्ता, संगठन और रचनात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। हम उसके शहरों को देख सकते हैं, उसकी ईंटों को छू सकते हैं
उसकी कला की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन उसके सारे रहस्य आज भी हमारे सामने अनसुलझे पड़े हैं। और शायद यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत है। जितना हम उसके बारे में जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अभी अंधेरे में छिपा हुआ है। शायद आने वाले समय में हमें सारे जवाब मिल जाएं और शायद कुछ सवाल हमेशा ही सवाल बने रहें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों में से एक बनी रहेगी। तो आप सबका इस सभ्यता के ऊपर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने पास्ट में भानगढ़, चंद्रयान मिशन, टाइटैनिक और जयपुर जैसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, तो आप हमारे चैनल के मेन पेज पर जाकर के इन डॉक्यूमेंट्रीज को भी देख सकते हैं।